भारत का जो बजट स्मार्टफोन मार्केट है वो तो मतलब भरा पड़ा है ऑप्शन से। हर हफ्ते कोई ना कोई नया फोन आता है और हर कोई बेस्ट फीचर्स देने का दावा करता है। तो इसी भीड़ में सैमसंग ने अपना एक नया दावेदार उतारा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे ऑप्शंस में एक अच्छा बजट फ़ोन होता क्या है? क्या सिर्फ सबसे तेज़ प्रोसेसर होना काफ़ी है? या फिर सबसे ब्राइट, सबसे अच्छी स्क्रीन? या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में असल में काम आए? खैर, सैमसंग को लगता है कि इसका जवाब उनके पास है, और वो जवाब है उनका नया फ़ोन। जी हाँ, 9 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ गैलेक्सी F70e 5G, और ये फ़ोन इसी चुनौती का सीधा सीधा जवाब देने की एक कोशिश है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये नया बजट दावेदार आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसे रोज़मर्रा की भागदौड़ के लिए कैसे बनाया गया है। परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग पर भी नज़र डालेंगे। कैमरा कैसा है ये भी जानेंगे, और हाँ, बजट फ़ोन है तो कुछ समझौते भी होंगे, वो क्या हैं? और आखिर में हम अपना अंतिम फैसला देंगे। तो सबसे पहले एक नया बजट दावेदार। सैमसंग किससे टारगेट कर रहा है इस फ़ोन के साथ? देखिए, ये फ़ोन खास तौर पर जेन ज़ी, स्टूडेंट्स और उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें करीब 12,000 रुपए की शुरुआती कीमत में एक दमदार वैल्यू पैक्ड फ़ोन चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए बनाया गया। मतलब असली प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे फोन जो हमारी बिजी लाइफ के साथ टिक ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि सैमसंग ने इस फोन को रोज की मुश्किलों से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया है? और इसका सबसे बड़ा जवाब है ये नंबर 6000 mAh। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी बैटरी है। ये इस तरह से बनाई गई है कि आप चाहे वीडियो देखें, गेम खेलें या अपना काम करें, ये पूरे दिन और पूरी रात आपका साथ देगी। और कंपनी का दावा क्या है कि एक बार चार्ज करो और ये 2 दिन तक चलेगा। अब सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जो हर वक्त चार्जर ढूंढने की टेंशन में रहते हैं। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, इस फोन को IP54 रेटिंग भी मिली है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये फोन हल्की बारिश, धूल या मान लीजिए चाय गिर गई, ऐसे छोटे मोटे रोज के हादसों से बचा रहेगा। और इंडिया के हिसाब से सोचें तो मॉनसून के लिए ये बहुत काम की चीज है। और मजबूती सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी है। इसका जो बैक पैनल है वो प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश वाला है, जो दिखने में तो स्टाइलिश है ही, साथ में हाथ में पकड़ने पर एक अच्छी ग्रिप भी देता है। और साइड में जो की आइलैंड डिजाइन है ना, उससे एक हाथ से फोन यूज करना काफी आसान हो जाता है, खासकर जब आप कहीं आ जा रहे हो। चलिए, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग की। ये भी एक बड़ा डर होता है ना कि बजट फ़ोन लिया और कुछ ही टाइम में वो स्लो हो गया, पुराना लगने लगा। तो देखते हैं सैमसंग ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में है मीडियाटेक डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर। साथ में 4 GB या 6 GB रैम का ऑप्शन है। मतलब आपके रोज के काम, थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग या हल्की फुल्की गेमिंग, ये सब आराम से हो जाएगा। और इसका एंटीटू स्कोर करीब 6,23,000 है, जो इस प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर है इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट। सैमसंग इस फोन के लिए, सुनिए ध्यान से, 4 बड़े OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहा है। मतलब Android 22 तक। बजट सेगमेंट में ऐसा वादा आज तक किसी ने नहीं किया। इससे ये फोन आने वाले कई सालों तक बिल्कुल नया और सेफ रहेगा। और सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग ने इसे भी बहुत सीरियसली लिया है। इसमें है सैमसंग नॉक्स वॉल्ट। ये एक हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी चिप है। आसान भाषा में समझें तो ये आपके पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट जैसे सेंसिटिव डेटा को बाकी फ़ोन से बिल्कुल अलग रखती है। तो कोई मैलवेयर अटैक भी हो तो वो डेटा सेफ रहता है। इसे EAL5+ सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर। आपकी दुनिया को कैद करना। भाई, आजकल फोन सिर्फ बात करने के लिए तो है नहीं, ये हमारी यादें बनाने का जरिया है। तो चलिए देखते हैं कि F70e 5G का कैमरा इस मामले में कैसा है। तो पीछे की तरफ आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो अच्छी रोशनी में काफ़ी क्लियर फोटो लेता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड को ब्लर करने का काम करता है। और सामने की तरफ सोशल मीडिया पर डालने लायक सेल्फीज के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।
सैमसंग का कहना है कि इसका कैमरा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पोर्ट्रेट फोटो बहुत शार्प और क्लियर आती हैं। मतलब सब्जेक्ट और बैकग्राउंड एकदम साफ साफ अलग दिखते हैं, किनारों पर कोई ब्लर नहीं होता। ओके, तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहां कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, यानी बजट के समझौते। देखिए, कोई भी बजट फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। इस कीमत को मेंटेन करने के लिए सैमसंग ने कहां-कहां कटौती की है, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शायद सबसे बड़ा समझौता है इसकी स्क्रीन। एक तरफ तो इसमें 120 हर्ट्ज का सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रोलिंग मक्खन जैसी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका रेजोल्यूशन सिर्फ HD+ यानी 720p है। मतलब फोटो और टेक्स्ट उतने शार्प नहीं दिखेंगे जितने फुल HD डिस्प्ले पर दिखते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि 800 निट्स की ब्राइटनेस है, तो धूप में स्क्रीन साफ दिखती है। एक और बड़ी कमी है NFC का ना होना। इसका सीधा मतलब है कि आप टैप एंड पे वाली पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं, मेट्रो में या दुकानों पर पेमेंट करते हैं, उनके लिए ये एक डील ब्रेकर हो सकता है। और हाँ, एक और बात, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। फ़ोन 25W फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करता है, लेकिन मार्केट में इसी कीमत पर कई दूसरे फ़ोन 45W या उससे भी ज़्यादा की चार्जिंग दे रहे हैं, तो उस मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता है। तो इन सब अच्छी बुरी बातों को ध्यान में रखकर अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये फ़ोन है किसके लिए? किसे इसे खरीदना चाहिए? देखिए, ये फ़ोन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा चाहिए, जैसे गिग वर्कर्स हो गए या स्टूडेंट्स। ये उन परिवारों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन्हें एक मजबूत फ़ोन चाहिए जो छोटे-मोटे झटके और पानी के छींटे झेल सके। और सीधी सी बात है, ये हर उस इंसान के लिए है जो टॉप स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा एक भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले फ़ोन को तरजीह देता है। एक रिव्यू में इसकी एक लाइन में बहुत अच्छी समरी दी गई है कि ये फ़ोन बिना दिखावे की विश्वसनीयता देता है और देसी जीवन की मुश्किलों में भी टिका रहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक बजट फ़ोन खरीदते वक्त क्या ज़्यादा मायने रखता है? आज के लिए एकदम चमचमाते हुए फ्लैशी स्पेक्स या फिर आने वाले कल के लिए लंबी चलने वाली मजबूती और भरोसा? गैलेक्सी F70e 5G का जवाब एकदम साफ है, ये दूसरे रास्ते पर चलता है।